अब बात प्रियंका गांधी के बंगले पर मचे विवाद की करेंगे। केंद्रीय आवास मंत्रालय ने नोटिस देकर प्रियंका गांधी वाड्रा को 1 अगस्त तक दिल्ली का सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा है। नोटिस के मुताबिक एसपीजी सुरक्षा हटने के बाद प्रियंका इस बंगले की हकदार नहीं रह गई हैं। इस पर कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार गांधी परिवार से निजी दुश्मनी निभा रही है। गांधी परिवार की अगली पीढ़ी की नेता माने जाने वाली प्रियंका वाड्रा का पता जल्द बदलने वाला है। लुटियन दिल्ली के जिस सरकारी बंगले में करीब 2 दशकों से प्रियंका और उनके परिवार का ठिकाना था, वो उन्हें अब खाली करना होगा। केंद्र सरकार के आवास मंत्रालय ने प्रियंका गांधी को एक नोटिस भेजकर बंगला खाली करने को कहा है। नोटिस में लिखा है, गृह मंत्रालय ने आपकी एसपीजी सुरक्षा वापस लेकर Z+ सुरक्षा प्रदान की है, जिसके तहत आपको आवास आवंटित करने का प्रावधान नहीं है। इसलिए आपको मकान नंबर 35 लोधी एस्टेट का आवंटन रद्द किया जाता है। आपको सलाह दी जाती है कि ये मकान 1 अगस्त 2020 से पहले खाली कर दें। प्रियंका गांधी को नोटिस मिलते ही कांग्रेस बेफर पड़ी और मोदी सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। मोदी जी, आपका और आदित्यनाथ जी का विचलन भरा तरीका पूरा देश जानता है, क्योंकि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं और भाजपा की सरकार के कारनामों को बार बार उजागर करती हैं। अब तो सरकार इतनी गिर गई कि प्रियंका गांधी जी के मकान को खाली करवाने का नोटिस दे दिया। पहले एसपीजी सुरक्षा हटाना, फिर दिल्ली के वीआईपी इलाके में गांधी परिवार की पहचान बन चुके बंगले से बेदखल करना। कांग्रेस को लगता है कि ये सब निजी दुश्मनी का नतीजा है जो मोदी सरकार कांग्रेस और गांधी परिवार से भुना रही है। लेकिन बीजेपी की दलील है कि जो भी हुआ नियमों के तहत हुआ। इंदिरा जी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, तो उनको हमेशा सुरक्षा का खतरा रहता। सुरक्षा कारणों से ही उन्हें ये छोटा सा बंगलो मिला हुआ था, उसको खाली करा लेना, जबकि उनकी सुरक्षा जो है वो अभी भी जेड श्रेणी के ऊपर है, उसके बाद ही बंगलो खाली करा लेना उचित नहीं है। एक अनुचित कदम है जो नहीं करना चाहिए था। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रियंका जी, उनका 23 साल तक वो लोधी एस्टेट के घर में रहती थी। स्वाभाविक तौर से 23 साल लंबे अवधि होती है और क्योंकि अब वो एसपीजी कवर में नहीं है। एसपीजी कवर संवैधानिक होता है जिसमें परिवार के सदस्य, उसमें उनको उस कवर के नाते, उस सुरक्षा के नाते उनको घर दिया जाता है, सरकारी घर दिया जाता है। बंगला खाली करने के नोटिस पर प्रियंका या गांधी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सरकारी आदेश का पालन तो उन्हें करना ही होगा। बंगले के बहाने उन्हें जो सियासी हमले करने थे वो उनके सिपह सालारों ने कर दिए। लेकिन सूत्रों का दावा है कि इस मौके को भी प्रियंका भविष्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। माना जा रहा है कि प्रियंका दिल्ली से लखनऊ शिफ्ट होंगी, जहां इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल के मकान को उनके लिए तैयार किया जा रहा है। यूपी की सियासत में प्रियंका 2019 में ही एंट्री कर चुकी हैं। अब लखनऊ में ही बेस बनाकर वो कांग्रेस को उसका खोया जनाधार वापस दिलाने की कमान संभालने की तैयारी में हैं। दिल्ली से मुनीश पांडे और आनंद पटेल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली से लखनऊ शिफ्ट करेंगी। लखनऊ में इंदिरा गांधी की मामी और कांग्रेस की पूर्व नेता शीला कौल का बंगला है, जिसे कौल हाउस के नाम से जाना जाता है। तस्वीरें उसी कौल हाउस की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रियंका के रहने की चर्चा है। कौल हाउस के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये आज तक के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। यही वो बंगला है जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा शिफ्ट हो सकती हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये शीला कौल का बंगला, इसी में अब प्रियंका गांधी अपना बेस बनाएंगी। कॉल हाउस लखनऊ की ये तस्वीरें। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं लखनऊ से हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आशुतोष, आपका रुख करते हुए, दिल्ली का बंगला खाली करने का फरमान, 1 अगस्त तक की डेडलाइन, कब तक प्रियंका गांधी वाड्रा का ये बंगला खाली करने का के कयास लगाए जा रहे हैं? क्या खबरें मिल रही हैं, क्या डिटेल्स हैं?
जैसा कि पहले भी हम जानते हैं कि एसपीजी से सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद जब वो ये घर उनसे लिया गया और नोटिस भेजा गया, उसके बाद लगभग 2.5 लाख का बिल था जो पहले ही प्रियंका गांधी दे चुकी हैं, जिसका ये मतलब साफ है कि जो कांग्रेस कैंप से खबर आ रही है कि अब वो अपना परमानेंट ठिकाना उत्तर प्रदेश बनाने की तैयारी कर रही हैं और इसीलिए लखनऊ में वो तैयारियां हो रही हैं। तो 1 अगस्त का नोटिस तो है, लेकिन कांग्रेस सूत्रों का ये कहना है कि इतना समय शायद नहीं लगेगा, क्योंकि एक तरफ दूसरा घर तैयार हो रहा है तो दूसरी तरफ खाली करने की तैयारियां हैं। और इसीलिए एक बार अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखा देते हैं। ये 35 नंबर का लोधी स्टेट का वो बंगला, जहां लगभग 2 दशक से प्रियंका गांधी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रहती हुई आई हैं। हालांकि लखनऊ कौन कौन शिफ्ट होगा इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन 1 महीने का वक्त नहीं बीतेगा उसके पहले ही प्रियंका गांधी यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। नेहा, शिवेंद्र का रुख करेंगे। शिवेंद्र, जिस कॉल हाउस के बाहर आप खड़े हैं वहां की तस्वीरें अगर आप हमें दिखा सके, क्योंकि पहले हमने जो तस्वीरें दिखाई थी वो बंगले की थी। ये दरअसल कौन सा एरिया है लखनऊ का जहां पर कॉल हाउस स्थित है, जहां पर प्रियंका गांधी के शिफ्ट होने की कयास लगाए जा रहे हैं? साथ ही इसके पीछे रणनीति क्या है, क्योंकि 2 दशक तक दिल्ली में रहने के बाद अब बेस शिफ्ट वो लखनऊ में करेंगी, इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही? देखिए नेहा, जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये बंगले के भीतर का हिस्सा है, कॉल हाउस है, जो कि गोखले मार्ग है। गोखले मार्ग लखनऊ का बेहद पॉश इलाका माना जाता है और बहुत पुराने यहाँ पर जो बड़े लोग हैं वो रहते रहे हैं। और इसी जगह पर शीला कौल रहती थी। यहाँ इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और तमाम लोगों से जुड़ी हुई यादें भी हैं। यहाँ जो पेड़ पौधे लगे हैं वो यहाँ तक कि उन पर भी उनके निशान हैं। यहाँ मेरे ठीक पीछे जो आप आम का पेड़ देख रहे हैं, इसको 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने लगाया था। आप समझ सकती हैं इस बंगले की अहमियत। और ये बहुत बड़ा बंगला है दिल्ली के बंगले के मुकाबले। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमारे ठीक पीछे जो मकान बना हुआ है, कमरा बना हुआ है, अब तक प्रियंका गांधी जब आती थी तो इसी में रुकती थी। इसके बारे में भी ये जो ठीक दरवाजा दिख रहा है नीचे, उससे जो अंदर का रास्ता जाता है, इसमें एक बेडरूम है नीचे और एक छोटा ड्राइंग रूम है जिसमें बहुत खास लोगों से मुलाकात करती हैं। और ऊपर 2 कमरे बने हुए हैं जिसमें अब तक प्रियंका गांधी रह रही थी। लेकिन यहाँ शिफ्ट करने की कवायद को लेकर के यहाँ पर और भी रिनोवेशन का काम पहले से चल रहा था। 2019 से शुरू हो गया था, लेकिन लॉकडाउन और जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही थी उसके चलते प्रियंका गांधी ने फैसला टाल दिया था। लेकिन अब चूंकि उनका बंगला कैंसिल कर दिया गया तो उन्होंने दिल्ली के किसी बंगले में रहने की बजाय यहां रहना का फैसला किया है, क्योंकि यूपी की राजनीति में रणनीति और प्लानिंग के लिए जरूरी है, कांग्रेस की जड़ें मजबूत करने के लिए जरूरी है कि प्रियंका गांधी की यहां पर ज्यादा से ज्यादा मौजूदगी हो। हर मीटिंग में कार्यकर्ता और पदाधिकारी लगातार इस बात की मांग करते रहे हैं कि प्रियंका गांधी ज्यादा से ज्यादा यहां रहें, जिससे कि वो पार्टी में नई जान फूंक सके। और इसी के चलते प्रियंका गांधी ने बेहद सोची समझी रणनीति के तहत ये कदम उठाया है।